पिछले पार्ट में हमने देखा था शाओयन, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान हेयोंग सिटी पहुंच गए थे। यहाँ कुछ लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाओयन उनको अच्छा सबक सिखाता है। जिसके बाद वो जब सिटी के मेन गेट पर जाते हैं तो एक एल्डर उसे अंदर जाने के लिए एक टोकन दे देता है, जिससे वो आराम से अपने रहने की जगह ढूंढ सके। इस पार्ट का शुरुआत 1000 मेडिसिन हॉल से होता है, जहाँ वो मैनेजर जिसका नाम यन था वो शाओयन को 3 खास मेडिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता रहा था। मैनेजर शाओयन को कहता है उन 3 इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन हमारे 1000 मेडिसिन हॉल में इस तरह के मेडिसिन को पैसों के बदले बेचा नहीं जाता। जिस पर शाओयन कहता है आपको मेडिसिन के बदले क्या चाहिए। मैनेजर कहता है ये तीनों बेस्ट मेडिसिन किंगलिंग गिंगसैन, मोलोंगो ग्रास एंड यूगो फ्रूट हमारे पास है, और ये तीनों ही बेस्ट क्वालिटी में हमारे पास अवेलेबल है, जिन्हें पाने के लिए आपको हमें लेवल 5 का पिल्स देना होगा। इन्हें सोचकर शाओयन पहले थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो उन 3 मेडिसिन के बदले लेवल 5 के पिल को एक्सचेंज करने के लिए मान जाता है। फिर मैनेजर अंदर जाकर वो 3 मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स शाओयन के लिए लाता है और शाओयन को दिखाता है, जो देखकर शाओयन और उसके साथी बिल्कुल खुश हो गए थे और मैनेजर भी मुस्कुरा ही रहे थे। लेकिन तभी वहाँ एक आवाज आती है जो कहता है रुक जाओ। अब हम उस हॉल में एक एल्डर को आते हुए देखते हैं, जिसका नाम एल्डर कीशेन था। उसे देखकर सब अपना सर झुका लेते हैं, जैसे सब लोग उससे डरते हैं। एल्डर वहाँ कहते हैं तीनों मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए। वो देखने में काफी क्रूर लग रहा था और फिर वो मैनेजर यन से कहता है मैनेजर यन, इस बार मैं बस इन 3 खास इंग्रेडिएंट्स को लेने आया हूँ। उम्मीद है 1000 ऑफ मेडिसिन हॉल मुझे निराश नहीं करेंगे। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि 1000 ऑफ मेडिसिन हॉल की ओनर थी। मास्टर को देखकर कहती है मास्टर, हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए हैं। बताइए आपको कौन सी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मास्टर जब उन तीनों मेडिसिन का जिक्र करते हैं तो ओनर लड़की कहती है ये तो बस हमारे पास 3 ही मौजूद है, और अब जब आप दोनों को सेम चीजें चाहिए तो रूल के अनुसार हम इसको कंपेयर करेंगे, और जो हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता है हम अपने इंग्रेडिएंट्स को उसी ही देंगे। यानी कि जो हाई लेवल और अच्छी क्वालिटी का पिल देगा इंग्रेडिएंट्स उसी को मिलेगा। फिर वो शाओयन से कहता है मुझे ये 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैं एक पिल बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे ये सब दे दो। तभी जियान कहती है क्या इत्तेफाक है, आपको जो चाहिए वो हमें भी चाहिए अपने पिल रिफाइन करने के लिए, कहीं आप हमें फॉलो तो नहीं कर रहे। जो सुनकर एल्डर कीशान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है, लेकिन जियान उसे चिढ़ाकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ा देती है। अब शाओयन कीशान से कहता है मुझे भी ये 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको ये मैं नहीं दे सकता। अभी इस सिचुएशन को देखते हुए ओनर उनके पास जाती है, कहती है मास्टर क्या आप सच में इन इंग्रेडिएंट्स को एल्डर कीशान से कंपटीशन करके लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे बात आगे बढ़ सकती है। जिसे शाओयन कहता है मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मेरे लिए काफी जरूरी है, भले ही मेरे सामने कोई भी हो, आज किसी भी कीमत पर ये 3 इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए। लेकिन एल्डर कीशान इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है। यहाँ शाओयन उसके हाथ को रोक लेता है, जो देखकर मैनेजर डर गया था। वो सोचता है अब तो इस लड़के की खैर नहीं। शाओयन कहता है एल्डर आप तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं। जिस पर कीशान कहता है इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में हम्बल रहना ही सही है, ज्यादा अगर दिखाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन शाओयन उसकी धमकी से नहीं डरता। वो कहता है आपकी वार्निंग के लिए शुक्रिया, लेकिन आज मैं ये इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं देने वाला। एल्डर पूरी कोशिश कर रहा था कि उन इंग्रेडिएंट्स को ले ले, लेकिन शाओयन भी यहाँ उनको नहीं छोड़ता। अब सिचुएशन खराब होने लगी थी। ये देखकर मेडिसिन शॉप की ओनर कहती है फाइट करने के लिए हमारी शॉप सही जगह नहीं है। इंग्रेडिएंट्स किसको मिलेगा ये फैसला पिल कंपटीशन के बाद ही किया जाएगा। जो बेस्ट क्वालिटी का पिल देगा वो इंग्रेडिएंट्स उसकी हुई। एल्डर कहता है ठीक है मैं तुम्हें कंपटीशन से ही हराऊंगा। बोलकर कीशान मैनेजर यन को एक टायर लेवल स्टेज 5 की पिल दे देता है, जिस पर मैनेजर यन उसे चेक करता है और बताता है कि ये अच्छी क्वालिटी की कॉम्बैट स्पिरिचुअल पिल है।
अब ये सुनकर कीशन इंग्रेडिएंट्स को लेने लगता है, लेकिन शाओयन यहाँ इसके हाथ को रोक लेता है और कहता है अब मेरी बारी है। इत्तेफाक से मेरे पास भी कॉम्बैट स्पिरिचुअल पिल है। ये देखकर कीशान हैरान था। अब मैनेजर यान जैसे ही शाओयन के पिल को चेक करता है वो बिल्कुल चौंक जाता है। वो कहता है ये तो हाई क्वालिटी की कॉम्बैट स्पिरिचुअल पिल है, मैंने ऐसी क्वालिटी का पिल आज तक नहीं देखी, सच में इसकी एनर्जी कमाल की है। लेकिन कीशान को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि शाओयन एक एल्केमिस्ट है। वो कहता है ये झूठ है, इसके पास कॉम्बैट मार्शल पावर नहीं हो सकता। यहाँ मैनेजर कहता है मैंने चेक किया है और इसका क्वालिटी लाजवाब है, जो एल्डर की पिल से बेहतर है। ये सुनकर ओनर भी खुश हो गई थी, लेकिन कीशान को तो फिर भी उसके बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहता है मैं इस सिटी का सबसे बड़ा मेडिसिन मास्टर हूँ और मैं इस सिटी का सबसे अच्छा पिल बनाने वाला हूँ। ये लड़का मुझे पिल मेकिंग में कैसे हरा सकता है। तभी ओनर कीशान से कहती है आप हमारी हेहोंग सिटी का ऑनरेबल मास्टर है, इसलिए मैं आपकी काफी इज्जत करती हूँ। उम्मीद है आप यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तब मैनेजर वहाँ कहता है मेरा जजमेंट कभी गलत नहीं हो सकता, मिस्टर शाओयन का पिल कीशान के पिल से बेहतर है। ये बातें सुनकर तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। जब शाओयन इंग्रेडिएंट्स को लेना चाहता है तो कीशान शाओयन पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे कुछ होता इससे पहले ही शाओयन अपने फ्लेम को एक्टिवेट करता है, जिसके पावर से सारे लोग पीछे हट गए थे। सब बिल्कुल हैरान थे। उसके अटैक से सबको जोर का झटका लगता है। उनको अंदाजा नहीं था कि शाओयन एक डोहुआंग है और वो समझ जाता है कि शाओयन कॉम्बैट एम्पायर मास्टर है, इसलिए वो हार मानते हुए शाओयन से माफी मांगने लगता है। वो कहता है मास्टर डोहुआंग आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप भी मेडिसिन हॉल से है। जिस पर शाओयन कहता है तुम कॉम्बैट मास्टर एम्पायर होकर सोचते हो कि कोई तुम्हें टक्कर नहीं दे सकता, मुझे तुम जैसे घमंडी लोग नहीं पसंद। जिस पर मास्टर समझ जाता है कि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुक जाए तो उसकी बेइज्जती होने वाली है, तो वो वहाँ से जल्दी से निकलने लगता है और अपने मन में कहता है इसने अब मेरी बेइज्जती की है, लेकिन ये मेरा सिटी है और मैं इससे बाद में मजा जरूर चखाऊंगा। कीशन के जाने के बाद ओनर कहती है अगर आपको यहाँ कोई और काम ना हो तो आप जल्दी से जल्दी इस सिटी को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि अब मुझे लग रही है कि आप कोई मुसीबत में पड़ सकते हैं। तब शाओयन जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर को लेके वहाँ से जाने लगता है। वो पलटकर ओनर से कहता है अगर मैं आपको एक सवाल करूँ तो क्या आप मुझे उसका जवाब दे सकते हैं। जिस पर ओनर कहती है हाँ, अगर मुझे सवाल का जवाब पता हो तो मैं जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। फिर शाओयन पूछता है कि क्या बोधी लिक्विड के बारे में जानती है। अब ये सुनकर वो शॉपकीपर और ओनर दोनों ही शॉक थे। अब शॉपकीपर कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ ये लिक्विड मैजिकल लिक्विड है जो कि एक बोधी हार्ट से बनता है और इसको रिफाइन करके बॉडी को ग्रो और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। ये बोधी लिक्विड बोधी ट्री से मिलता है जो कि 1000 साल पुराना होता है। अगर कोई ह्यूमन इसे रिफाइन करे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो अपने हार्ट को बोधी से रिप्लेस कर सकता है, साथ ही उसकी सोल नरेश करती है। इस लिक्विड को बुद्धा का हार्ट माना जाता है, इसलिए जो भी इंसान इस बोधी लिक्विड को लेता है उसका हार्ट जरूर अच्छा होना चाहिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद शाओयन बहुत एक्साइटमेंट में पूछता है क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। जिस पर शॉपकीपर अपने सर हिलाते हुए कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता कि असल में वो एग्जिस्ट करती भी या नहीं। इस बात से शाओयन काफी निराश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है तो शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ शाओयन कहता है आखिर हमें वो बोधे लिक्विड चाहिए। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है उस बोधे लिक्विड को हासिल करके तुम पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। फिर पॉइजन गर्ल कहती है मुझे डर है कि कहीं इसका ऑपोजिट ही ना हो। शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए ये चीज लेना चाहता है। जिस पर शाओयन कहता है तुम परेशान मत हो, सबसे पहले हमें अपने लिए जगह ढूंढना होगा जहाँ हम रहेंगे, उसके बाद मैं पिल रिफाइन करूंगा जिससे मैं प्राइस के लिए नेगोशिएट कर सकूं। ये दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे। वही दूसरी बार जियान को भूख लगती है और वो स्नैक्स लेकर आ जाती है। यहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन को अपनी मदद करते देख शुक्रिया अदा करती है। जिस पर शाओयन कहता है तुम्हें मेरी शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था और मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। जब शाओयन थोड़ा आगे जाता है तो
लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, तुम मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हो मैं उसकी कीमत अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकती। फिर वो लोग एक एल्डर के पास जाकर उस मास्टर का दिया हुआ टोकन देता है। इसके जवाब में वो एल्डर कहता है, आपको हेहुआंग पेविलियन में हमारा एक आदमी जगह ढूंढने के लिए हेल्प करेगा। जिसके बाद वो दोनों को आगे जाने के लिए कहा जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को सामने मोयान विले का एल्डर आते हुए दिखता है, जो देखकर वो शाओयन को सावधान करती है और उसी वक्त शाओयन के करीब से एक बंदा गुजरता है, जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, ये बंदा मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कौन हो सकता है ये? शाओयन कहता है, न जाने इस बंदे से मुझे क्यों ऐसी फैमिलियर फीलिंग्स आ रही है। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कौन है ये बंदा?